टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज इक्वल टू आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं जानता हूँ अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, इसको कहा जा सकता है आई कैन स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना आती है या मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। Hey very warm good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English also. This is actually ninth video of modal verb in English, or we can say this is actually ninth video of verbs in English. जहाँ पर हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं, 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आई होप कि आपने वो तीनों वीडियो देख लिए होंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब, जहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती है, कौन से मॉडल वर्ब्स नहीं होती है। अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उन मॉडल वर्ब्स पे ज़्यादा फोकस करना है जिनसे जनरली और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में एरर फ्रेम होती है। राइट दोस्तों, चलिए उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो डाला था यूज टू मॉडल वर्ब भी होती है, मैन वर्ब भी होती है, डिपेंड करता है कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। तो आपको उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इतना मार्क करने की कोशिश की थी कि भाई यहाँ पर ये मॉडल वर्ब होती है और यहाँ पर ये क्या होती है, मैन वर्ब होती है। बस ये आपको दोनों के बीच में अंतर पता चल गया तो यही जनरल एग्जाम में यहीं से गलती निकलती है। राइट दोस्तों, फिर रिसेंटली एक वीडियो और अपलोड किया था मैंने नीड टू डेट के ऊपर, किस तरीके से नीड टू का इस्तेमाल मॉडल वर्ब की तरह किया जाता है, नीड टू डेट टू का इस्तेमाल और किस तरीके से मैन वर्ब की तरह किया जाता है। राइट, आई होप कि आपने वो तीनों वीडियो देख लिए होंगे। राइट दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको देखना ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे आकर और ये वीडियो स्टार्ट कर दिया देखना, आपको पहले प्रीवियस वीडियो को रेफर करना चाहिए। क्योंकि मैं मान लो अगर कोई बच्चा नया है तो 2 मिनट का लेक्चर देख के वो समझ नहीं पाएगा, वो बोला कुछ भी पढ़ा रहे हैं। राइट, तो भैया अगर आप मुझसे स्टेप बाय स्टेप शुरू से जुड़े हो तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। राइट, तो 2 मिनट का वीडियो देख के आप जज नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हो, देन यू कैन रेफर दिस वन। राइट दोस्तों, इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। कैन एंड कुड का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किन किन वेरिएशन में कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव पर्पसेस के लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी चीज क्या है, उन पे भी हम लोग फोकस करने वाले हैं। राइट दोस्तों, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल ऑफ कैन और कुड के बारे में। राइट दोस्तों, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ बेजुआ में दिल लगाने रातों को तेरी। चलिए, तो कैन और कुड की बात कर रहे थे हम लोग। चलिए, तो कैन और कुड का हम लोग जनरली इस्तेमाल कहाँ करते हैं दोस्तों। कैन और कुड बहुत बेसिक मॉडल होती है और हम लोग भर भर के डेली रूटीन में बहुत ही यूज करते हैं। मैं जा सकता हूँ आई कैन गो, मैं जा सकता था आई कुड गो, मैं तुमसे मिल सकता हूँ आई कैन मीट यू, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ आई कैन टॉक टू यू, तुम जा सकते हो यू कैन गो, तुम बैठ सकते हो यू कैन सीट, तुम कुछ भी ले सकते हो यू कैन टेक एनीथिंग। ये तमाम प्रकार के सेंटेंस हम लोग डेली रूटीन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ठीक है ना, वह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। राइट दोस्तों, चलिए तो मेन बेसिक डिफरेंस कैन और कुड के बीच में क्या होता है, हम लोग इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं दोस्तों, जनरली हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों एबिलिटी दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, कैपेसिटी दिखाने के लिए करते हैं, क्या दिखाने के लिए करते हैं, कैपेसिटी, और शायद कहेंगे पावर के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। ये कॉमन यूज है, ये सभी जानते हैं, सभी मेरे भाई और बहन हैं, सब जानते हैं कि एबिलिटी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, पावर क्या होती है। एबिलिटी मतलब आपकी योग्यता, आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे आप वीडियो बना सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं बोर्ड पर लिख सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मुझसे कॉल कर सकता हूँ, मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो ये आपकी क्या है, एबिलिटी। भाई कैपेसिटी की बात करूँ, मैं 1 जग दूध पी सकता हूँ, मैं 1 मिनट में लगभग 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, ठीक है ना, मैं इतना वजन उठा सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। राइट, और पावर, वही कैपेसिटी और पावर कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबल यूज हो जाता है, मतलब दोनों की, मतलब कैपेसिटी और पावर दोनों एक ही चीज होती है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कैपेसिटी मतलब आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना वजन उठा सकते हो, ठीक है ना, ये आपकी कैपेसिटी है। पावर में आप अगर आप डिफरेंटली अगर जाओ तो इस तरीके बना सकते हो, मैं दरवाजा तोड़ सकता हूँ। राइट, तो ये 3 मतलब मेन चीज होती है जो कैन और कुड शो करता है। कैन का भी पास्ट कुड होता है, मेरी बात समझ में आई, कैन का पास्ट क्या होता है, आपका कुड होता है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। कैन सकता है तो कुड क्या हो जाएगा, सकता था, सका, पाया, इस प्रकार से इसकी हिंदी पहचान होती है। राइट, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं लिखित में कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर में किस तरीके से यूज होता है। राइट,
चलिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखना चाहूंगा दोस्तों, आप मुझे बताएं कुछ नहीं करना आपको, वो देखिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिए थे हम लोग कैन, और आप चाहो तो गुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग एसर्टिव स्ट्रक्चर या अफर्मेटिव आप बोल सकते हो। ये दोस्तों 4-5 सेंटेंसेस लिखे और यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कैन और गुड का किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कैन का पास्ट होता है कुड, और दोनों ही शो करता है एबिलिटी। कुड पास्ट में करता है, कैन कहां करता है, प्रेजेंट में करता है। कुड कहां करता है दोस्तों, पास्ट में करता है, और कैन कहां करता है, प्रेजेंट में करता है। उसी प्रकार कैपेसिटी कुड पास्ट में कर देगा, कैन प्रेजेंट में कर देगा। पावर भी वही, ये पास्ट में कर देगा, ये प्रेजेंट में करेगा। तो पहले एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के अनुसार हम लोग समझ लेते हैं इनका इस्तेमाल प्रेजेंट पास्ट में किस तरीके से होता है। अगर मैं कहता हूं आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने क्या कहा दोस्तों, आई कैन डू इट। भाई मेरी कहना है किसकी बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, राइट। मैं वीडियो बना सकता हूं, आई कैन मेक वीडियो, मैं तुमसे बात कर सकता हूं, आई कैन टॉक टू यू, मैं उसे पीट सकता हूं, आई कैन बीट हिम, आई कैन बीट हिम। तुम उसे पीट सकते थे, यू कुड बीट हिम, पास्ट में एबिलिटी। तुम यहां आ सकते थे, यू कुड कम हियर, तुम उस व्यक्ति का सामना कर सकते, यू कुड फेस दैट पर्सन, ये आपकी एबिलिटी की बात हो रही पास्ट में। जब मैं 17 साल का था तो मैं उसे पीट सकता था, when I was actually 17 year old I could beat him, I could beat him। जब मैं 50 साल का था तो मैं पर्वत चढ़ सकता था, when I was actually 50 year old I could climb up the mountain, I could climb up the mountain। तो मतलब पास्ट में आपकी कोई एबिलिटी थी, आप कोई काम को कर सकते थे, ये बताने के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हो। प्रेजेंट में जो कुछ भी आप कर सकते हो तो आप क्या यूज करोगे, कैन। ठीक है दोस्तों, तो इतने एग्जांपल से मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत है। तो कैन आपको क्या दिखा रहा है भैया, एबिलिटी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं काम को कर सकता हूं। राधा कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राधा कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राधा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ठीक है ना। अब राधा की ये क्या है, कहीं ना कहीं ये एबिलिटी की बात हो रही है भैया, ये किसकी बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, राधा की एबिलिटी की बात हो रही है कि वो क्या कर सकती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ओके फाइन। मैंने कहा when I was 17 year old I could lift 70 kg weight, when I was 17 year old I could lift 70 kg weight। जब मैं 17 साल का था तो मैं 70 की मतलब जो 70 किलो का जो वेट है वो उठा सकता है। यहाँ पर आपको ब्लैंक प्लेस दे दिया जाएगा दोस्तों, और आपको क्या चूज करना है, कैन और कुड में से एक के साथ जाना है। तो भाई पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो किसके साथ जाऊंगा, कुड के साथ जाऊंगा, राइट। When he was young he could beat him, जब वो जवान था तो उसको क्या कर सकता था, पीट सकता था। अब कहीं ना कहीं पास्ट में किसकी बात हो रही है दोस्तों, एबिलिटी की बात हो रही है। आई होप कि एबिलिटी आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम लोग एबिलिटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटी में क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं, इस तरीके से आपको बोलना भी, देखो ही कैन रन 2 किलोमीटर in 5 minutes। ये भी कोई बात है भाई, वो दौड़ सकता है, 2 किलोमीटर दौड़ सकता है यार, मतलब 5 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ सकता है, क्या पॉसिबल है। अगर वो दौड़ सकता है तो कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी, किसकी बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है, उसकी क्षमता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं और इसी से रिलेटेड सेंटेंस बनाना चाहूं, मैंने कहा राम, तो मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ, कहना कहीं आपकी कैपेसिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैपेसिटी आपकी कितनी है। मैं तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट, आई कैन रन फास्ट। उसी प्रकार पास्ट में बोल दो, ही कुड लिफ्ट 50 kg वेट। वो 50 किलो वजन क्या कर सकता था, उठा सकता था। तो ये कहना कि उसकी कैपेसिटी थी कि वो इतना वजन को उठा सकता था। ये पास्ट में कैपेसिटी की बात हो रही भाई। एबिलिटी, कैपेसिटी, ये मतलब देखो एबिलिटी की बात है, योग्यता, कोई काम करने की आपके अंदर अगर योग्यता है, दैट इज योर एबिलिटी, ठीक है ना। जैसे मैं 10th में और 12th के मैथ सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। पास्ट में भी हो सकती है, कुड लगा दो, प्रेजेंट में है तो कैन लगा दो, राइट। उसी प्रकार मैं कोई काम, मैं कोई भारी वजन उठा सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं एक बार में इतना पानी पी सकता हूँ, इतना वजन उठा सकता हूँ, इतना खाना खा सकता हूँ एक बार में। ये मेरी क्या है, कैपेसिटी की बात है, इतनी मेरे अंदर क्षमता है कि मैं किसी काम को जनरली इतने टाइम में कर सकता हूँ।
क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर दोस्तों? अगर मैं ये कह रहा हूँ, अब देखिए इन सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कैन का इस्तेमाल हम लोग परमिशन लेने और देने के लिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैन का इस्तेमाल परमिशन देने और लेने के लिए किया जाता है, राइट, लेकिन इनफॉर्मल वे में, जहाँ पर आपको कोई भी एक प्रकार से नियम और रेगुलेशन का, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की जरूरत है। और ये कब होता है? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कैन आई यूज योर मोबाइल, तो मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ, राइट, यस यू कैन यूज माई मोबाइल, हाँ जी तुम मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो। अगर वो मना बोलता है तो किसी दूसरे से मांग लोगे आप, ठीक है ना, मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। तो जनरली इनफॉर्मल वे में हम लोग किसी से परमिशन लेते हैं और परमिशन देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन का। मैंने कहा भैया कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब यहाँ पर वो अगर मना भी बोलेगा तो आप अंदर आ जाओगे, तो यहाँ पर आप पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं दिखा रहे, सिर्फ क्या कर रहे हो? इनफॉर्मल वे में आप परमिशन ले रहे हो, ठीक है ना, इनफॉर्मल वे में। अगर वो मना भी करता है तो आप यहाँ पर अपनी पावर शो करोगे, आप आ जाओगे, उससे जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर विनम्र निवेदन नहीं शो होता दोस्तों, इनफॉर्मल वे में हम लोग परमिशन लेने के लिए कर सकते हो। ज्यादातर ये होता दोस्ती यारी में चलता है, ठीक है ना। मैंने कहा कैन आई हैव योर नंबर प्लीज, क्या मुझे आपके नंबर मिल सकता है? परमिशन ले रहे हो आप, उसके नंबर लेने के लिए क्या कर रहे हो? परमिशन ले रहे हो, राइट। कैन आई यूज योर मोबाइल फोन अगेन, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर एक्चुअली टेकिंग परमिशन, उसका मोबाइल यूज करने के लिए क्या कर रहे हो? परमिशन ले रहे हो। कैन आई यूज योर मोबाइल फोन। और लास्ट में देखो, आफ्टर डूइंग योर वर्क यू कैन गो आउट, भाई तुम्हारा काम कंप्लीट करने के बाद में तुम जा सकते हो, खेलने जा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं परमिशन दे रहा हूँ। हेलो, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ दिस रूम अंटिल यू फिनिश योर वर्क, जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होता तुम बाहर नहीं जाओगे। हाँ, कर लिया आपने खत्म, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? ओके, नाउ यू कैन गो आउट ऑफ, नाउ यू कैन गो आउट फॉर प्लेइंग। क्या कर लिया? डिड यू कंप्लीट योर वर्क? यस आई कंप्लीटेड माय वर्क, नाउ यू कैन गो आउट ऑफ द रूम फॉर प्लेइंग। अब मैं परमिशन दे रहा हूँ, हाँ, यू कैन डू इट, परमिशन दे रहा हूँ। यू कैन सॉल्व इट, परमिशन दे रहा हूँ। तो परमिशन लेने और देने के सेंस में हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, आसान है। मुझे लगता है ये चीजें आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर रही है, बहुत आसान है, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कैन और कुड का इस्तेमाल, अब देखो कुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अभी कैन का आपने देखा किस सेंस में करते हैं हम लोग? परमिशन देने के लिए करते हैं, और लेने के लिए भी जनरली हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, किसके लिए दोस्तों? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कुड का इस्तेमाल करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जनरली कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला कुड यू प्लीज, देख रहे हो दोस्तों तीन सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है? कुड का इस्तेमाल हम लोग जनरली पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। यदि किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना हो तो हम लोग कुड के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो मॉडल वर्ब होती है जो जनरली हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। एक तो हम लोग कुड का भी कर सकते हैं और वुड का भी कर सकते हैं। वुड के तो बहुत सारे यूज हैं, लेकिन अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की जाए तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर ब्लैंक प्लेस दिया है, यहाँ पर ब्लैंक प्लेस दिया है और ऑप्शन में आपके पास कुड और वुड आ जाए, हालांकि दोनों के साथ में देता है, तो दोनों का इस्तेमाल हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं जनरली, राइट, इंट्रोगेटिव पैटर्न में जनरली करते हैं। अगर ये दोनों में, अगर ये दोनों नहीं है और दोनों में से कोई एक आ, तो दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो, राइट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू प्लीज हेल्प मी टू डू दिस वर्क, क्या इस काम को खत्म करने में मेरी मदद कर सकते हो? और मुझे एक अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, एक फिल्म देखी थी मैंने, तारे जमीन पर, जहाँ पर ईशान के घर जाते हैं और बच्चे के यहाँ, और उसके जो माता पिता होता है मतलब उनसे बात कर रहे होते हैं, मतलब उसकी बीमारी के बारे में, डिसलेक्सिया समथिंग। ईशान को जो बीमारी होती है शायद डिसलेक्सिया बीमारी होती है। तो बात करते करते आमिर खान को प्यास लगती है और बोलते हैं कुड यू प्लीज हैव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज हैव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे आप एक गिलास पानी दे सकते हो? याद रखना, जब कुड का इस्तेमाल हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करें तो इसका हिंदी मीनिंग सकता है से आता है। किससे आता है दोस्तों? सकता है से आता है। जब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाए तो इसका हिंदी मीनिंग सकता है, नॉट सकता था। वो एबिलिटी कैपेसिटी के रूप में सकता था, पास्ट में चला जाए। लेकिन जब आप किसी से रिक्वेस्ट करो तो आप कुड के साथ जा सकते हो। कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज गिव मी 1000 रुपीज, क्या आप मुझे दे सकते हो? यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना हो तो कुड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादातर इंट्रोगेटिव पैटर्न में होता है, कोई बड़ी बात नहीं होता, राइट दोस्तों। चलिए अब मैं कुछ अलग सेंटेंस लिख रहा हूं जहां पर इन चीजों से हटके इनका जनरली एग्जांपल
एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, राइट। तक पहुंचना 10 बजे तक पहुंच जाओगे ना? हाँ पहुंच तो जाऊंगा, 10 बजे तक पहुंचना है, टाइम कम है। अरे टेंशन मत लो, वो पहुंच सकता है, वहां पर पहुंच सकता है, ही कुड रीच देयर। जनरली कुड का इस्तेमाल हम लोग संभावना के लिए भी करते हैं, राइट। अभी कुड के और भी वेरिएशन देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल से लिखा हूं दोस्तों, इनको समझने की कोशिश करें। जरा इन एग्जांपल पे नजर मारो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है इन दो सेंटेंस में केन क्या शो कर रहा है? आपको क्या लग रहा है दोस्तों इन दो सेंटेंसेस में केन की क्या फीलिंग है, केन क्या शो कर रहा है? एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पोलाइटनेस और क्या हो सकता है दोस्तों? देखो केन का इस्तेमाल, देखो सेंटेंस बताएगा, मैं तो दोस्तों आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ। केन का इस्तेमाल हम लोग सजेशन के लिए भी कर सकते हैं, इवन गुड का भी हो जाता है सजेशन के लिए। सजेशन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, वी कुड प्ले, हम खेल सकते हैं, वी कुड प्ले। अरे यार वी आर एक्चुअली गेटिंग बोर, लेट्स गो आउट, वी कैन प्ले आउटसाइड। आई थिंक वी शुड जनरली शुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सजेशन के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादा पिक्चर देखो जरा, वी कैन सिट इनसाइड, हम अंदर बैठ सकते हैं, बिकॉज इट इज टू मच हीट आउटसाइड, या बाहर बहुत गर्मी, काम कर सकते हैं, अंदर बैठ सकते हैं क्या? तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हो, परमिशन तो मांग नहीं रहे हो, सामने वाले बंदे को क्या बोल रहे हो, एक सजेशन ही दे रहे हो ना, यार एक काम करते हैं अंदर बैठ जाते हैं। क्या बोलते हैं, यार बहुत बाहर बहुत गर्मी, काम करते हैं अंदर बैठ जाते हैं, राइट। तो क्या हम अंदर बैठ सकते हैं, यार बहुत ज्यादा गर्मी है। तो एक प्रकार से आप सजेशन के रूप में ले रहे हो, किसके रूप में ले रहे हो दोस्तों? सजेशन के रूप में भी हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का भी कर सकते हैं, राइट। और वी कैन एक्चुअली वॉच मूवी बिकॉज वी आर फ्री, यार वी कैन वॉच मूवी, वी आर फ्री। व्हाट डू यू थिंक, वी आर फ्री, वी कैन वॉच मूवी, हम देख सकते हैं मूवी, हम फ्री हैं। तो कहीं ना कहीं आप उससे क्या कर रहे हो, उसको सजेशन दे रहे हो कि यार हम लोग फ्री तो हैं, काम करते हैं, मूवी देख लेते हैं, राइट। तो कैन और कुड का इस्तेमाल सजेशन के लिए भी किया जाता है, जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप सेंटेंस से समझ सकते हो कि कैन और कुड का इस्तेमाल सजेशन के लिए भी किया जा सकता है, राइट। वी कैन हेल्प हिम। चलिए ओके फाइन। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग हिंदी आइडेंटिटी से चलते जनरली, राइट, हिंदी आइडेंटिटी से हम लोग चलते कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। हम हिंदी आइडेंटिटी से चलते जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसको आप कॉमन तौर पर सेंटेंस ऐसे ही बनाते हो, जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना आती है, या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मतलब इसका जो भी मीनिंग है वो कैन से आप लोग जनरली क्या कर सकते हो दोस्तों, डिराइव कर सकते हो। या आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश को ऐसा भी कहा जा सकता है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बोथ आर एक्चुअली सेम, ठीक है ना, ये अलग अलग नहीं है, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। चलो, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, कैन और कुड को समझ लेते हैं, कुड का हम लोग इस्तेमाल और कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ आई, यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि कुड का इस्तेमाल हम लोग ऐसी सिचुएशन के लिए भी कर सकते हैं, कुड का इस्तेमाल पास्ट में ऐसी सिचुएशन के लिए भी कर सकते हैं जो काम आप कर सकते थे लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं कर पाए, ठीक है ना। आप कोई काम को कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, और वो चीज को बताने के लिए आप प्रेजेंट में उस बात को याद करके बोल रहे अरे यार मैं तो कर सकता था, मेरे पास उस चीज का आंसर था, मैं आंसर दे सकता था। मतलब आप कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर दोस्तों आप कोई काम पास्ट में कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, ये बताने के लिए हम लोग कुड के साथ हैव रख देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट कुड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, या यूं कहें ये कुड का पास्ट होता है। लेकिन पास्ट तो होता है, लेकिन वहां पर सिचुएशन क्या दिखा रहा है, वो ऐसी सिचुएशन को दिखा रहा है दोस्तों कि आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, राइट। जैसे मैं फिल्म देखने गया, ठीक है ना, और फिल्म देखने गया, वहां पर मैं कुछ समय रुका और फिल्म चालू होने वाली थी, अचानक मुझे काम पड़ गया और मैं वापस आ गया। तो मैं कैसे जा रहा है यार, मैं उस दिन वो फिल्म देख सकता था लेकिन मैं नहीं देख पाया। आई कुड हैव वॉच्ड दैट मूवी, क्या बोलूंगा मैं, आई कुड हैव वॉच्ड दैट मूवी। इंटरव्यू के लिए गया मैं, ठीक है ना, अब मैं इंटरव्यूअर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है उसका आंसर मुझे पता था लेकिन मैं उस समय इंस्टेंटली नहीं दे पाया। फिर बाहर आया मैं, क्या अरे यार इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे सकता था, आई कुड हैव गिवन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या आई कुड हैव आंसर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पास्ट में ऐसा काम जो आप कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो उसको बार बार सोच सोच के प्रेजेंट में आप बोल रहे हो,
ठीक है ना, उसको पछता रहे हो, बोल मतलब बोल के पछता रहे हो, या यूं कहें कि आप रिपेंटिंग कर रहे हो कि मैं उसका आंसर दे सकता था बट आई कुडंट गिव। तो आई कुड हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा सकता था। आई कुड हैव मेट यू, मैं तुमसे मिल सकता था। आई कुड हैव गिवन एग्जाम, मैं एग्जाम दे सकता था। अरे आई कुड हैव व्हाट, परचेज्ड न्यू फोन, मैं नया फोन खरीद सकता था। ठीक है ना, तो कुड हैव का इस्तेमाल ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन जो आप कर सकते थे नहीं कर पाए, और उसको प्रेजेंट में सोच रहे हो और बोल रहे हो कि ऐसा हो सकता था लेकिन वो नहीं हो पाया, राइट। तो कुड हैव का इस्तेमाल हम लोग ऐसे भी करते हैं, राइट। चलिए यहाँ तक समझ पाए। कुड भी मतलब हो सकता था, इट कुड बी राइट, ये सही हो सकता था, संभावना। तो कैन और कुड के बाद अगर बी फॉर्म रखा जाता है तो जनरली हम लोग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं दोस्तों? पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, जैसे ऐसा हो सकता है, इट कैन बी ट्रू, ये सच हो सकता है, इट कैन बी ट्रू। वह घर पे हो सकता था, ही कुड बी एट होम, तुम गार्डन में हो सकते हो, यू कैन बी इन गार्डन, राइट। वह ग्राउंड में हो सकता है, तो ही कैन बी एट द ग्राउंड। वह एग्जाम हॉल में हो सकता था, ही कुड बी एट द एग्जाम हॉल, राइट। तो जनरली हम लोग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इनके बाद में बी रख देते हैं, पॉसिबिलिटी शो होती है। इनका पैसिव वॉइस ऐसा बन जाता है, ऑब्जेक्ट लगा दो, कैन बी कर दो, और ये थर्ड फॉर्म लगा दोगे और अदर वर्ड कर दोगे। यहाँ पर लिखा मैंने ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में यही तो करते हैं हम लोग। और इस तरीके से कुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। देखिए, अगर मैं सब्जेक्ट कैन कुड के बाद में बी फॉर्म रखता हूँ और यहाँ पर कोई नाउन रखता हूँ, क्या रखता हूँ? नाउन या प्रोनाउन रखता हूँ, तो मैं पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ दोस्तों? पॉसिबिलिटी। यू कैन बी हियर, तुम यहाँ हो सकते हो, ठीक है ना। मैंने पूछा राम कहाँ है, पता नहीं है, अरे बताना कहाँ है, घर पे हो सकता है। ही कैन बी एट होम, संभावना बता रहा हूँ, संभावना है लेकिन ट्रू नहीं है। अब यूं कहें कि कैन, जो देखो कैन और कुड दोनों ही हम लोग संभावना बताने के लिए दोनों यूज करते हैं, जब इसके साथ में बेस फॉर्म भी रखा जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु का कहीं पर होने का हम लोग सेंस बताते हैं, तो एक प्रकार के पॉसिबिलिटी के तौर पे जाता है, राइट। क्यों भैया, वो मोबाइल रखा था कहाँ है, अरे वो टेबल पे हो सकता है, इट कैन बी ऑन दैट टेबल, इट कैन बी ऑन दैट टेबल। अब ये जरूरी नहीं कि उसने कहा एकदम सत्य हो, लेकिन वो संभावना बता रहे वहां पर हो सकता है, क्योंकि वहीं पे मैंने देखा था और वहां पर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन हम लोग कैन बी और कुड बी के साथ जाएंगे। लेकिन इसी को हम लोग अगर पैसिव वॉइस की तरह इस्तेमाल करें, ऑब्जेक्ट को आगे लिया है, कैन भी लगा दो, कुड भी लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो। इट कैन बी डन, यह किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है। इट कैन बी डन, यह किया जा सकता है। इट कुड बी डन, यह किया जा सकता था। चलिए, तो यहाँ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देता हूँ कैन और कुड से। जैसा अगर मैं ये कहता हूँ, राम कैन बी स्कॉल्डेड, राधा could be helped, तो ये भी आपके पैसिव वॉइस बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, कैन और कुड के बाद में कैन बी कुड बी, उसके बाद में कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म आ जाता है, पैसिव वॉइस बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं आपके? पैसिव वॉइस बन जाते हैं। तो पैसिव वॉइस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इट कैन बी डन, यह किया जा सकता है। इट कैन बी ओपन, इसको खोला जा सकता है। यू कैन बी स्कॉल्डेड, तुम्हें डांटा जा सकता है। यू कुड बी स्कॉल्डेड, तुम्हें डांटा जा सकता था। इट कैन बी टॉट, यह पढ़ाया जा सकता है। इट कुड बी टॉट, यह पढ़ाया जा सकता था। तो सेंटेंस लिखे, राम कैन बी स्कॉल्डेड, राम को डांटा जा सकता है। राधा कुड बी हेल्प, राधा की मदद की जा सकती थी, राइट दोस्तों। तो आप यहाँ देख रहे हो कि कैन और कुड के किन किन वेरिएशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई यूज होते हैं, लेकिन बेसिक तौर पे आपको सिर्फ इतने ही एक्चुअली यूजर्स को आपको फॉलो करना है, राइट। अब इसमें मैंने कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी आपको बता दिया, कैन का इस्तेमाल हम लोग पास्ट तो कुड इस्तेमाल करते हैं, वो कुड के रूप में आपको जनरली एग्जाम में एरर आ सकती है। जैसे ही सेड, तो आई कैन गो ना हो के आई कुड गो, उसने कहा कि मैं जा सकता था। शी सेड सी कैन कम ना हो के सी कुड कम, क्योंकि पहला सेंटेंस आपका पास्ट में, सेकंड भी कहाँ जाएगा दोस्तों,
पास्ट में, राइट। तो कैन और कुड का इन वेरिएशन में दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, राइट। पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे मैंने आपको कहा, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी दोस्तों, और आप आसानी से इनका यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। या यूँ कहें, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कैन और कुड से रिलेटेड, तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चन। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।